अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनली आपके केकेआर ने वो करके दिखा दिया जिस चीज को उसकी सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि आईपीएल 2026 के अंदर केकेआर में आपको एक ऐसा नया खिलाड़ी, नया कप्तान, नया विकेट कीपर दिखने वाला है जो देखकर आप दंग रह जाओगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स से उठकर अब आपके केएल राहुल साहब आने वाले हैं केकेआर के अंदर। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिरकार इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, और अगर आते हैं तो किस तौर पर आएंगे, कितने रुपए में आएंगे, और अगर आएंगे तो उन्हें कौन सी पदवी दी जाएगी। क्योंकि आईपीएल 2026 के अंदर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, केकेआर इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि अगर उस दौर से कोई गुजरता है तो वो टीम गुजर ही जाती है। और इस बार केकेआर ने टोटल 14 मैच खेलकर केवल 5 ही जीते थे, और अब केकेआर सोच रही है कि अब हमने अपना हेड कोच तो बदल दिया, चलो एक बार कप्तान, विकेट कीपर और बैट्समैन भी बदल कर देख लेते हैं। और ये तीन के तीनों खूबी आपको केवल एक प्लेयर के अंदर मिलेगी, जिसका नाम केकेआर में अब आपके केएल राहुल साहब का भी आ चुका है। असल में इसी क्रिकेट या बीसीसीआई के अंदर सौरभ गुप्ता नाम के एक आदमी रहते हैं, जिन्होंने ये सारी बातें लीक कर दी और बता दी। केकेआर में अब आपके केएल राहुल साहब आने वाले दिल्ली कैपिटल्स से उठकर। हम आपको बता देना चाहते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने 12 से 14 करोड़ के अंदर आपके केएल राहुल साहब को खरीद लिया था इस 2025 के अंदर। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ट्रेड डील के माध्यम से अब आपके केएल राहुल साहब केकेआर में आ जाएंगे दिल्ली कैपिटल से। अब यहां पर आपके केएल राहुल के सामने टोटल 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, और 25 करोड़ लेकर अगर ये मान जाते हैं तो अब आपके केएल राहुल साहब केकेआर के अंदर दिख सकते हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा आपको हम बता दें, सबसे ज्यादा जो मर्जी होती है वो प्लेयर की होती है। अगर प्लेयर चाहे तो उसको टीम भी नहीं रोक सकती, लेकिन सबसे पहले टीम से पूछा जाएगा, दिल्ली कैपिटल से। अगर दिल्ली कैपिटल्स राजी है कि हाँ भाई आप ले जा सकते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लेयर भी राजी है कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि 25 करोड़ हमें दे दो, हम आपके अंदर आ जाते हैं, और फिर आईपीएल के ऑक्शन में बिकेंगे नहीं, बल्कि ये पहले बिक चुके होंगे ट्रेड डील के माध्यम से, यानी कि पहले ही पैसे देकर इनको बैकग्राउंड में खरीद लिया जाएगा। तो आपके अब केकेआर के अंदर 25 करोड़ लेकर केएल राहुल साहब दिखेंगे कि नहीं, ये तो बात आगे पता चलेगी। लेकिन ये जान जाओ 90% यहां पर ये बातें कंफर्म हो चुकी है, और जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो 100% सही है। लेकिन जाएंगे कि नहीं, ये लगभग 90% कंफर्म हो चुका है कि चले जाएंगे। अब यहां पर आपके केएल राहुल साहब ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर टीम के लिए खेलते हो, जैसे विराट कोहली केवल आरसीबी के लिए, आपके एमएस धोनी साहब केवल सीएसके के लिए, वैसे ही आपके केएल राहुल साहब का कोई भी टीम फिक्स नहीं है। तो इनका जाने का मर्जी काफी हद तक है। अब अगर आप 100 करोड़ भी दे दोगे विराट या धोनी को, तो वो जाने वाले नहीं है एक टीम से दूसरे टीम में उठकर। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल साहब, ऋषभ पंत साहब और बाकी जितने अन्य प्लेयर हैं, वो एक टीम से दूसरे टीम में कूद कुतैये लगाए रहते हैं, और इस वजह से अगर इनको आप पैसे दोगे तो ये एक टीम से दूसरे टीम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैं अगर आपको बता देने की कोशिश करूं, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, ये 2 प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो दिल्ली कैपिटल्स मांग सकती है। क्योंकि यहां पर जब ट्रेड डील साइन होगा ना, तो आप ये जान जाओ दोनों टीम के बीच होगा। जैसे दिल्ली कैपिटल्स है और केकेआर है, तो यहां से कहा जाएगा केकेआर के माध्यम से कि चलो भाई हम आपको 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप हमें केएल राहुल साहब को दे दो। फिर दिल्ली कैपिटल्स कहेगी हाँ चलो तुम हमें रिंकू सिंह को दे दो, तो यहां पर केकेआर को रिंकू सिंह को देना पड़ेगा, या वेंकटेश अय्यर को दे दो। तो दोनों में से किसी एक को मांग सकती है आपकी दिल्ली कैपिटल्स, और केकेआर केएल राहुल साहब को तो मांग ही रही है। तो इस तरीके से डील साइन होगा, और डील साइन होने के बाद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 90% आप मान सकते हो कि यहां पर जा सकते हैं। अब केएल राहुल साहब के मन मर्जी के ऊपर पूरा का पूरा है। अगर सच्चाई देख लिया जाए तो केकेआर आपके केएल राहुल साहब को इसलिए मांग रही है क्योंकि आपकी केकेआर 2025 के अंदर काफी बुरे दौर से गुजरी थी। ये वही केकेआर है जब श्रेयस अय्यर साहब की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी, और ये वही केकेआर है जब 2025 में अजिंक्य रहाणे साहब की कप्तानी में लास्ट से 8वें नंबर पर थी और केवल 5 ही मैच जीती थी। और इस वजह से केकेआर पूरी तरीके से अपने कप्तान और सब कुछ चेंज करना चाहती है, और एक बेस्ट प्लेयर आपको दिख सकते हैं केएल राहुल साहब। क्योंकि केएल राहुल साहब का अगर करियर देख लोगे तो इंडिया बनाम इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई थी और बाकी जितने भी अन्य मैचेस हुए थे उन सब में उम्दा परफॉर्मेंस किए। तो उसी के साथ साथ अगर आईपीएल में देख लोगे तो 145 मैचेस खेले हैं, 136 इनिंग्स खेली हैं। इनिंग्स इन्होंने 136 इसलिए खेली क्योंकि कई मैच के अंदर थे, तो कुछ मैच इंजरी की वजह से और कुछ मैच पर्सनल केस की वजह से ये खेल नहीं पाए थे। और 46 का एवरेज है भाई, 136 का स्ट्राइक रेट है, 5222 रन मारे हैं,
40 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी है, और इसी वजह से T20 के अंदर 5 सेंचुरी है, और इसी की वजह से आपके KR राहुल साहब को इतना महान माना जाता है। क्योंकि जब ये उतरते हैं तो इतना मान लिया जाता है कि 46 रन अर्धशतक तो इनके बल्ले से आराम से टीम के अंदर जुड़ता हुआ मिल ही जाएगा, और इस वजह से अब आपके KR राहुल साहब को दिल्ली कैपिटल से उठाकर KKR में पटका जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि KKR को लेना चाहिए कि नहीं, या आपके KR राहुल साहब को RCB या CSK माना चाहिए? बाकी आप बताइएगा कि लाल जर्सी या पीली जर्सी, किस जर्सी में आपके KR राहुल साहब अच्छे लगेंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।